दुनिया भर के पानी के नीचे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हो सकता है। एक ऐसी एम्पायर जो सोने के महलों से सजी थी, जिसकी टेक्नोलॉजी अपने वक्त से बहुत आगे थी और जो सिर्फ एक रात में पानी में डूब गई। हजारों सालों से इसे सिर्फ एक कहानी या लेजेंड की तरह सुनाया गया है। लेकिन क्या हो अगर हम गलत हैं? क्या हो अगर अटलांटिस सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो मिलने का इंतजार कर रहा है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और गूगल अर्थ ने अब ऐसे निशान दिखाना शुरू कर दिए हैं जिन्हें अब कोई छुपा नहीं सकता। आज हम गहराइयों में मौजूद अनोमलीज को देखेंगे। अगर आप तैयार हैं, तो हम इंसानियत की इस खोई हुई याद के सफर पर निकल रहे हैं। सब कुछ लगभग 2400 साल पहले प्लेटो के दो डायलॉग्स में शुरू हुआ, तिमायस और क्रिटियस। इन टेक्स्ट्स में प्लेटो ने अथेनियन स्टेट्समैन सोलन की इजिप्ट यात्रा का जिक्र किया है। इजिप्शियन प्रीस्ट्स ने सोलन को पिलर्स ऑफ हर्क्यूलस के पार एक बड़े आइलैंड स्टेट के बारे में बताया था, जिसे आज हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस उस जमाने के लिबिया और एशिया को मिलाकर भी उससे बड़ा था। उसके पास एक बहुत बड़ी नेवी, आपस में जुड़े हुए गोल वाटर कनाल्स और ओरिचलकम नामक एक रहस्यमयी आग की तरह चमकने वाली मेटल से ढके हुए मंदिर थे। हालांकि इस शानदार सिविलाइजेशन ने भगवानों का गुस्सा मोल लिया और एक दिन और एक रात के भयानक अर्थक्वेक्स और फ्लड्स के बाद ओशन के अंधेरे में डूब गई। तो क्या प्लेटो ने ये कहानी खुद बनाई होगी? ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिर्फ एक आइडियल स्टेट का मिसाल था। मगर प्लेटो अपने टेक्स्ट में बार बार कहता है, ये कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि एक सच्ची हिस्ट्री है। अगर ये सच है, तो 9000 साल पहले डूबा हुआ ये जमीन का बड़ा टुकड़ा कहाँ है? यहीं से असली एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है। 2009 में जब गूगल अर्थ का ओशन फ्लो डेटा अपडेट हुआ, तो एक इंटरनेट यूजर ने अटलांटिक ओशन की गहराइयों में कुछ अजीब नोटिस किया। नॉर्थ अफ्रीका के तट से दूर, समुंदर से लगभग 5000 मीटर्स नीचे, एक ग्रिड स्ट्रक्चर दिखा जो बिल्कुल सीधी लाइन से बना था और उसका साइज लगभग वालेस के बराबर था। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बड़े शहर के स्ट्रीट प्लान जैसा लग रहा था। परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स और एक दूसरे के पैरेलल सड़कें। ये खबर दुनिया भर के प्रेस में फैल गई। गूगल अर्थ पर अटलांटिस मिल गया। गूगल ने उस वक्त तुरंत एक बयान दिया कि ये एक सोना एरर है जो डेटा कलेक्ट करने वाले जहाज़ों के रास्ते की वजह से बन गया था। लेकिन बहुत से रिसर्चर्स सैटिस्फाइड नहीं हुए, क्यों ये रास्ते सिर्फ उसी इलाके में इतने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे थे, और क्यों वो इलाका बिल्कुल वही था जहां प्लेटो ने पिलर्स ऑफ हर्क्यूलस का इशारा दिया था। आज जब आप उन कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो लाइंस अब भी वहां है या उन्हें कुछ अपडेट्स के साथ मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये कोई गलती है या हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी पर पर्दा डाला जा रहा है? हाल ही के सालों में एटलांटिस थियरिस्ट्स ने अपना रास्ता ओशन से बदलकर लैंड की तरफ, अफ्रीका के दिल की तरफ मोड़ दिया है। मॉरिटेनिया में मौजूद रिशार्ट स्ट्रक्चर, जिसे आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है, ये रिंग्स से बनी एक ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो स्पेस से देखने पर एक बड़ी आग की तरह दिखती है। अब ध्यान से सुनिए। अटलांटिस को डिस्क्राइब करते वक्त प्लेटो ने एक बड़े मैदान का जिक्र किया था जो नॉर्थ में पहाड़ों से घिरा था और साउथ में समुंदर की तरफ खुलता था, जिसमें 3 वाटर रिंग्स और 2 लैंड रिंग्स थे। आई ऑफ द सहारा का एरियल व्यू प्लेटो के इस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करता है। इतना ही नहीं, इसका डायमीटर लगभग वही है जो प्लेटो ने बताया था, यानी 120 स्टेडिया। तो सहारा डेजर्ट के बीच में एक समुद्री शहर कैसे हो सकता है? जियोलॉजिकल रिसर्च से साबित हुआ है कि सहारा कभी झीलों और नदियों से ढका हुआ था, और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ऊपर उठने से पहले ये इलाका सी लेवल पर था। अटलांटिस शायद कोई आइलैंड नहीं था, बल्कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के किनारे पर एक कोस्टल सिविलाइजेशन थी जो एक बड़े फ्लड की वजह से मिट्टी के नीचे दब गई। प्लेटो कहता है कि अटलांटिस लगभग 11,600 साल पहले डूबा था। साइंस की दुनिया के मुताबिक ये डेट बिल्कुल उस पीरियड से मिलती है जिसे यंगर ड्रायर्स कहा जाता है, जब आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। उस वक्त मौसम अचानक गर्म होने की वजह से दुनिया ने बड़े पैमाने पर बर्फ पिघलते हुए देखी। समुंदर का लेवल एक साथ 100 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। क्या ये ह्यूमन हिस्ट्री की ग्रेट फ्लड यानी नूह के तूफान की कहानियों का शुरुआती पॉइंट हो सकता है? अगर अटलांटिस समुंदर के किनारे बसा हुआ एक डेवलप्ड पोर्ट सिटी था, तो उसके पास इस अचानक बढ़ते पानी के खिलाफ कोई मौका नहीं था। कुछ ही दिनों में एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन से सिर्फ गहरे पानी के नीचे मलबे का ढेर बचा होगा। क्या अटलांटिस सिर्फ अटलांटिक ओशन में था, या ये एक ग्लोबल एम्पायर थी? बहामास के पास पानी के नीचे मौजूद बिमनी रोड बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगुलर पत्थरों से बनी एक सड़क जैसी दिखती है। हालांकि जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, मगर बहुत से लोग मानते हैं कि ये अटलांटिस का एक हिस्सा है।
वैसे ही जापान में योनागुनी के रुइंस, पानी के नीचे बड़े स्टेप पिरामिड्स, कॉलम्स और सर्फेसेस मौजूद हैं। दुनिया भर में मौजूद ये अंडरवाटर स्ट्रक्चर्स हमें ये इशारा देते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में एक लॉस्ट लिंक है जिसे मेनस्ट्रीम हिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती। राइटिंग और एग्रीकल्चर से बहुत पहले कोई ऐसा था जो समुद्रों पर राज करता था और बड़े पत्थरों को तराश सकता था। लेजेंड के मुताबिक अटलांटिस सिर्फ एक अमीर शहर नहीं था बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल जायंट भी था। प्लेटो ने उनकी बिल्डिंग्स की दीवारों पर लगे ओरिचलकम मेटल का जिक्र किया है। कहा जाता था कि ये सोना के बाद सबसे कीमती चीज थी। हाल ही में सिसिली के पास डूबे हुए एक जहाज से इस मेटल से मिलती जुलती अलॉयज मिली हैं। क्या ये कोई फिजिकल एविडेंस हो सकता है जो इस लेजेंड की सच्चाई को बढ़ता है? इसके अलावा कुछ थियरिस्ट क्लेम करते हैं कि एटलांटियंस क्रिस्टल्स के जरिए एक तरह की एनर्जी यूज करते थे और उनके पास उड़ने वाले व्हीकल्स भी थे। बेशक ये सब साबित नहीं हुए हैं, मगर पुरानी दुनिया में पिरामिड्स और मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स की सिमिलैरिटी इस लॉस्ट सोर्स थियरी को मजबूत करती है। इजिप्शियन पिरामिड्स बनाने वाला नॉलेज शायद वही विरासत थी जो अटलांटिस के डूबने से बचे हुए लोग अपने साथ लाए थे। अगर अटलांटिस की लोकेशन कहीं पता है तो इसे ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं किया जाता? कुछ लोग कहते हैं कि ये हिस्ट्री की किताबें दोबारा लिखने का डर है। अगर हमसे 10,000 साल पहले कोई इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी तो हिस्ट्री की वो समझ जिसे हम तरक्की या प्रोग्रेस कहते हैं वो टूट जाएगी। इसके अलावा डीप सी एक्सप्लोरेशन बहुत महंगी और मुश्किल है। हमने ओशन फ्लो का सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है। हम चांद, मून की सतह को समुंदर की गहराई से बेहतर जानते हैं। शायद अटलांटिस हजारों सालों की मिट्टी और कीचड़ के नीचे खामोशी से लेता है, गूगल अर्थ पर दिखने वाली अनलाइन से भी कहीं ज्यादा गहराई में। एक और मजबूत दवा स्पेन के साउथ में डोनाना नेशनल पार्क का है। सैटेलाइट इमेजेस मार्शेस यानी दलदल के नीचे बड़े सर्कुलर सिटी स्ट्रक्चर्स दिखाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट रिचर्ड फ्रॉइन का मानना है कि यहाँ के स्ट्रक्चर्स प्लेटो के अटलांटिस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करते हैं और एक सुनामी की वजह से कीचड़ के नीचे दब गए थे। यहाँ खुदाई अब भी जारी है और हर दिन एक नई दीवार या कैनल का निशान मिल रहा है। अटलांटिस ये सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं है बल्कि इंसानियत की एरोगेंस यानी तकब्बुर के खिलाफ एक वार्निंग है। जैसा कि प्लेटो ने कहा था, अगर आप अपनी ताकत को एथिक्स और वर्चू के ऊपर रखेंगे तो नेचर और खुदा आपको एक ही रात में मिटा सकते हैं। चाहे वो गूगल अर्थ पर दिखने वाली लाइंस हों, सहारा के दिल में वो आंख हो या स्पेन के दलदल में वो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हों। जो भी असली अटलांटिस हो, एक चीज तो पक्की है, हमारा पस्त हमें बताई गई बातों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शानदार है। शायद एक दिन पानी पीछे हटेगा, रेत उठ जाएगी और अटलांटिस फिर से सूरज की रोशनी से मिलेगा। उस दिन तक ये गहराइयों में अपनी नींद जारी रखेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अटलांटिस समुंदर के नीचे है या रेत के नीचे, या ये सब सिर्फ एक फिलोसोफर की इमेजिनेशन है? कमेंट्स में इस मिस्ट्री पर साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी मिस्टीरियस जर्नीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सच हमेशा वहीं कहीं होता है, बस मिलने का इंतजार करता है। अगली मिस्ट्री में मिलते हैं।